कैसी हो तेजू? मोबाइल पर आए मैसेज को पढ़कर तेजू के माथे पर सोच की लकीरें खींच गईं। मुझे इस नाम से बोला करने वाला यह कौन हो सकता है? कहीं समीर तो नहीं? मगर उसके पास मेरा यह नंबर कैसे हो सकता है? और फिर ये 12 साल के लंबे अंतराल के बाद उसे अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे याद करने की? हमारे बीच तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मन में उठती आशाओं को नकारती तेजू ने वह अनजान नंबर अपने मोबाइल पर सर्च किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। ये समीर ही था। तेजू ने मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया और डिलीट कर दिया। समीर उसका अतीत था। कॉलेज के दिनों उनका प्यार पूरे परवान पर था। दोनों शादी करने के लिए तैयार थे। समीर उसे बहुत प्यार करता था, मगर उसके प्यार में एकाधिकार की भावना हद से ज्यादा थी। समीर के प्यार को देखकर शुरुआत में तेजू को अपने आप पर बहुत नाज होता था। इतना प्यार करने वाला प्रेमी पाकर उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। मगर धीरे धीरे तेजू के प्यार का यह बंधन बेड़ियों में तब्दील होने लगा। समीर के प्रेम पाश में जकड़ी तेजू का दम घुटने लगा। दरअसल समीर किसी अन्य व्यक्ति को तेजू के पास खड़ा हुआ भी नहीं देख सकता था। किसी के भी साथ तेजू का हंसना बोलना या उठना बैठना समीर की बर्दाश्त से बाहर होता। और फिर शुरू होता था रूठने मनाने का लंबा सिलसिला। कई कई दिनों तक समीर का मुंह फुला रहता। तेजू उसके आगे पीछे घूमती, मनोहार करती, अपनी वफाओं की दुहाई देती, बिना अपनी गलती के माफ़ी मांगती। तभी कहीं जाकर समीर नॉर्मल हो पाता था और तेजू राहत की सांस लेती थी। मगर कुछ ही दिनों में फिर वही होता था। कॉलेज में इतने सारे दोस्त होते थे, साथ ही कई तरह की एक्टिविटीज़ भी। ऐसे में एक दूसरे से बोलना बतियाना लाजिम होता था। बस वह यह देख तेजू से बात करना बंद कर देता था। तेजू एक बार फिर अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा कर उसे मनाने में जुट जाती थी। धीरे धीरे तेजू के मन में समीर को लेकर डर घर करने लगा। अब वह किसी से बात करते समय नॉर्मल नहीं रह पाती थी। उसका सारा ध्यान यही सोचने में लगता था कि कहीं समीर देख तो नहीं रहा। अगर समीर ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? कैसे उसे मनाऊंगी? उसे कुछ भी कह दूं वह संतुष्ट तो होगा नहीं। क्या सबूत दूंगी उसे अपने पाक साफ होने का? कॉलेज खत्म होते ही आखिर तेजू ने समीर से ब्रेकअप करने का निश्चय कर लिया। वह अच्छे से जानती थी कि उसका यह फैसला समीर को तोड़ देगा, मगर यह भी तय था कि अगर आज वह भावनाओं में बह गई तो फिर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी की नाव समीर के शंकालु प्रेम के भंवर में फंसकर डूब जाएगी। और यही स्थिति किसी के लिए भी सुखद नहीं होगी, न समीर के लिए और न ही खुद तेजू के लिए। तेजू ने दिल पर पत्थर रखकर अपने पापा की पसंद के लड़के यश से शादी कर ली। पुराने शहर से उसका नाता अब छुट्टियों में पीहर आने तक ही रह गया। अपने पुराने दोस्तों से ही उसे पता चला था कि समीर भी अपनी नौकरी के सिलसिले में यह शहर छोड़कर चला गया। इन बीते 12 सालों में जिंदगी ने एक भरपूर करवट ली थी। तेजू एक बच्चे की मां बन चुकी थी, अब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। यश, घर परिवार और बच्चों में उलझी तेजू को पता ही नहीं चला कि कब समय पंख लगाकर उड़ गया। मगर आज अचानक समीर के इस मैसेज ने तेजू को चौंका दिया। उसे महसूस हो रहा था कि वक्त की जिस राख में वो ठंडा हुआ समझ रही थी, उसमें अभी भी कोई चिंगारी सुलग रही है। उसकी जरा सी लापरवाही उस चिंगारी को शोलों में बदल सकती है, और इन शोलों की चपेट में आकर न जाने किस किस के अरमान स्वाह होंगे। अगले 2-4 दिन तक समीर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मगर तेजू इस बात को आई गई नहीं समझ रही सकती थी। वह समीर के सनकी स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी कि जरूर उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। समीर यूं शांत बैठने वालों में बिल्कुल नहीं है। और आज वही हुआ जिसका तेजू को डर था। वह अपना लेक्चर खत्म करके बैठी थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा। फोन समीर का था। उसने धड़कते दिल से कॉल रिसीव की। कैसे हो तेजू? समीर का स्वर कांप रहा था। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, तेजू अनजान बनते हुए कहा। मैं तो तुम्हें एक पल को भी नहीं भूला। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? तेजू समीर ने भावुकता से कहा। तेजू मौन रही। मैं समीर बोल रहा हूँ। 12 साल बीत गए, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब तुम याद न आई हो और तुम मुझे भूल गई। मगर हाँ, एक बात तो है, तुम आज भी वैसी ही लगती हो, बिल्कुल कॉलेज गर्ल। क्या करूँ?
सोशल मीडिया पर तुम्हें देखकर अपने दिल को तसल्ली देता हूँ। समीर अपनी रो में कहता जा रहा था, पर तेजू की तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो गई थी। उसे अपने खुशहाल भविष्य पर खतरे के काले बादल मंडराते साफ नजर आ रहे थे। अभी फोन रखती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, कहते हुए तेजू ने फोन काट दिया और सिर पकड़कर बैठ गई। चपरासी से एक कप कॉफी लाने को कहकर वह इस अनचाही मुसीबत से निपटने का उपाय सोचने लगी, मगर यह आसान न था। समीर की फोन कॉल्स और मैसेज की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभार व्हाट्सएप पर भी मैसेज आने लगे थे। तेजू चाहती तो उसे ब्लॉक कर सकती थी, मगर वह जानती थी कि टूटा हुआ आशिक चोट खाए सांप जैसा होता है। अगर वह सख्ती से पेश आई तो गुस्साया समीर न जाने कौन सा ऐसा कदम उठा ले जो उसके लिए घातक है। वह उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती थी, खुद उसे कभी फोन भी नहीं करती थी, मगर समीर के फोन वो रिसीव अवश्य करती थी ताकि उसका मेल ईगो संतुष्ट रहे। समीर की बातों में वह कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, बस हाँ वो करके फोन काट देती थी। समीर ने ही बातों बातों में उसे बताया कि जिस दिन तेजू की डोली उठी उस दिन उसने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। 2 साल वो गहरे औसत में रहा, फिर किसी तरह अपने आप को संभाल सका। माँ बाप के जोर देने पर उसने सुषमा से शादी तो कर ली, मगर तेजू को एक पल के लिए भी नहीं भूल सका। सुषमा उसका बहुत ख्याल रखती है। अब समीर भी 2 बच्चों का पिता है। कुछ महीने पहले ही उसका ट्रांसफर इस शहर में हुआ है। समीर की इस शहर में उपस्थिति तेजू के लिए परेशानी का कारण बनने लगी थी। अक्सर जब तेजू कॉलेज के लिए निकलती तो समीर को किसी मोड़ पर बेताब आशिक की तरह खड़ा पाती। 1-2 बार तो उसका पीछा करते करते वो कॉलेज तक आ गया था। तेजू इसी फिक्र में भूली जा रही थी कि समीर कोई ऐसी बचकानी हरकत न कर बैठे जो उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाए। सोच सोचकर हमेशा खिलखिला रहने वाला उसका चेहरा मुरझाकर पीला पड़ने लगा था। तेजू, तुम्हें 2 मार्च याद है ना? समीर ने उत्साहित होते हुए तेजू को फोन कर बताया। याद तो नहीं था, मगर अब तुमने याद दिला दिया, तेजू ने ठंडा सा जवाब दिया। सुनो, 2 मार्च आने वाली है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अकेले में, प्लीज मना मत करना, समीर के स्वर में विनती थी। तेजू पहले तो बहुत डर गई, लेकिन बाद में उसने हाँ की। तेजू ने कहा, किधर आना है? समीर ने कहा, कॉलेज के पास मिलना। तेजू कॉलेज के पास गई, वहाँ समीर आया। वहाँ से वो दोनों होटल गए, रूम लिया और समीर पुरानी बातें ताज़ा करने लगा। दोनों में बहुत देर तक बातें हुई, 2 बार चाय भी हुई। तेजू बोली, अभी मुझे निकलना होगा, तो समीर बोला, गले नहीं लगेगी? तेजू गले लगी। उतने में यश का कॉल आया और तेजू ने खुद को संभालते हुए हेलो कहा। फिर तेजू वहाँ से निकल गई। समीर ऐसे ही तेजू को रोज कॉल करता था। तेजू डर कर कॉल रिसीव करती थी। बातों बातों ने समीर ने तेजू का दिल फिर से जीत लिया और एक दिन तेजू को लेके भाग गया। ऐसे समीर ने तेजू का बसा बसाया घर तोड़ दिया।